जब कालारथ ने इम्पैक्ट छोड़ा तो धरती अभी भी जानी पहचानी थी। देवदार के जंगल, बर्फ से ढकी चट्टानें, हवा में भेड़ियों की गंध। पर जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ा, सब कुछ बदलने लगा। पेड़ों की छाल काली पड़ने लगी, पत्तियां फुसफुसाने लगी। ये था सीमांत वन, जहां सातों वंशों की सीमाएं कमजोर होती हैं और यहीं पहली रक्षा तैनात थी। अचानक हवा भारी हो गई, धरती से धुंधले आकार उठे। ये थे क्षीण छाया, कमजोर पर अनगिनत, आधे धुएं से बने, आधे छाया से। उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ जलती हुई दरारें। वे हमला नहीं करते थे, वे भ्रम पैदा करते थे। कालारथ ने अपने ही कदमों की आवाज पीछे से सुनी। उसने पलटकर नहीं देखा। भय भोजन है, वह बुदबुदाया। एक क्षीण छाया उसकी पीठ से चिपकी। कालारथ ने प्राचीन भेड़िया गर्जना की। ध्वनि ने छाया को चीर दिया। घंटों बाद वह सीमा पार कर गया। पहला दिन उसका धैर्य परखा गया। दूसरे दिन धरती समाप्त हो गई। आगे था रक्त शिखर, पत्थर लाल थे, बर्फ काटती थी। ये रास्ता नहीं था, ये एक चेतावनी थी। हवा इतनी तेज कि शब्द टूट जाते थे। एक पल कालरथ का पंजा फिसला। नीचे अंतहीन शून्य। उसने चट्टान को दांतों से पकड़ा। उसकी सांस धुएं में बदल गई। यहां कोई शत्रु नहीं था, यहां धरती ही दुश्मन थी। सूरज ढला, वह लहूलुहान था पर जीवित। दूसरा दिन उसकी सहन शक्ति परखी गई। तीसरे दिन हवा फिर बदली। अब उसमें सड़ांध नहीं थी, उसमें ज्ञान की गंध थी। पेड़ पतले थे, उनकी छाल पर सर्प चिन्ह उखेरे हुए। आगे एक विशाल घाटी खुली और वहां भस्म कुंडल, पत्थरों से बनी सर्पिल संरचनाएं धरती में समाई हुई। कोई दीवार नहीं, कोई द्वार नहीं, बस हरी धुंध की परत। यह था नागावरण। हवा जहरीली थी, हर श्वास एक परीक्षा। कालरथ रुका। यह मेरा निर्णय है, उसने कहा। पहले कदम पर आंखें जली, दूसरे पर रक्त उबलने लगा, तीसरे पर दृष्टि डगमगाई। पर वह चलता रहा, क्योंकि नाग आवरण शरीर नहीं, इरादे को परखता था। जब वह भस्म कुंडल के द्वार तक पहुंचा, उसके पैर कांप गए, दृष्टि धुंधली हो गई। विषब रक्त में था। उसने अंतिम बार नाग भूमि को देखा और फिर वह गिर पड़ा। अचेत भस्म कुंडल के द्वार पर एक भेड़िया पड़ा था और नाग पहले से जानते थे, ये अंत नहीं, यह शुरुआत है।